मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें हम सभी ने इसके पहले देखा था यूरोपियन कंपनियों का आगमन, उसके बाद देखा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, उसके बाद देखा छत्तीस राज्य पंजाब व मैसूर। और आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। वो होगी गवर्नर गवर्नर जनरल वायसराय, जो हमारे भाई बहन बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी बीपीएससी टीचर्स या अन्य किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो है और आपके लिए भी ही वीडियो यह बनाई गई है। दोस्तों, ये कहा गया है जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझ पाए, जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। तो क्वालिटी आप में है। और चलिए, आज के जो प्रश्न की जो क्वालिटी है हम उस क्वालिटी को भी देखते हैं कि आज की जो प्रश्न की जो क्वालिटी है वह कितनी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके समझ आएंगे वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और जाते रहे हैं। ठीक, आप देखेंगे प्रश्न तो आपको छोटे लगेंगे, लेकिन बड़े जो है कंपटीशन लेवल पे भी इसको पूछे गए हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, या बी केवल दूसरा, या सी पहला और दूसरा दोनों, और डी न तो पहला और न तो दूसरा। आप देख रहे हैं यह जो क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस 2007 का ये क्वेश्चन अपना पूछा गया है। चलिए, इसका आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। इसका जो आंसर हमारा होने वाला है वह हमारा बी हमारा आंसर होगा। बी में केवल दूसरा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं दूसरे नंबर के तरफ। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड मेयो, और डी लॉर्ड डलहौजी। यह जो क्वेश्चन है आरएएस आरटीएस 1997 का क्वेश्चन बनाया गया है। इसको देखते हैं आंसर क्या होगा। देखते हैं, स्टार लगा हुआ है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो इसकी जो व्याख्या होगी वो यही होगी। हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम जनरल गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, और डी लॉर्ड डफरिन। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह जो क्वेश्चन पूछा गया आप देख रहे हैं बीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है में, यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इससे क्या होगा तो हमारा ई हमारा सही आंसर होगा। जो हम सब ने ऊपर ऊपर व्याख्या देखी है वही इसका सही आंसर होगा। चलिए, अब चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए क्लाइव का पुनः भारत आगमन, बी इलाहाबाद की संधि, तीसरा बक्सर का युद्ध, चौथा वारन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। इसका चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है ऊपर। तो ये जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आप सभी वीडियो को स्किप मत कीजिए और आप वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहिए। देखिए, लिख रहा है जो आपको जो चार मिलिट्री घटनाओं की जटिल होने के कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट में से सही क्रम को चुनिए। कूट ने यहाँ पे दिया है ए
3 2 1 4, बी दिया है 3 1 2 4, सी दिया है 1 2 3 4 और डी दिया है 2 1 4 3। इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, विकल्पगत घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः भारतागमन 3 मई 1765, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765, वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना 1772। ठीक है। इस प्रश्न इस प्रश्न में त्रुटि है। वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है, जो कि गलत है। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बना तथा 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। निकटतम सही उत्तर विकल्प हमारा बी हमारा होगा। जब है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया। डी, लॉर्ड डलहौजी ने द्यूत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर हमारा सी हमारा होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, जो वीडियो आपके पास आ रहे हैं वो सभी वीडियो आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए जो भी आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए, सी स्लीमैन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड क्लाइव या डी लॉर्ड मेयो। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख रहे हैं यह जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा सी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड क्लाइव इसका सही आंसर है। चलते हैं 7 नंबर पे। यहाँ पे है, अंग्रेजों के बनारस विद्रोह का नेतृत्व ने किया था। ए, सुजाउद्दौला, बी आसफ उदौला, सी राजा चेत सिंह, डी राजा महिप नारायण सिंह। 2021 का क्वेश्चन है, देखते हैं। सही आंसर इसका हमारा सी हमारा राजा चेत सिंह सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 8वां क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेल्जली या डी लॉर्ड बेटिंग। सही आंसर क्या होने वाला है इसका देखते हैं। तो हमारा बी हमारा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। यहाँ पे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ए, वारेन हेस्टिंग से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, डी लॉर्ड हेस्टिंग से। सही आंसर क्या होने वाला है? तो हमारा ए हमारा वारेन हेस्टिंग हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 10 नंबर पे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो है और आपके लिए ही यह वीडियो बनाई गई है। अतः आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें कि आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। ये देखते हैं, यहाँ पे है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? ए, हेनरी लॉरेंस, बी डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड क्लाइव। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। सही आंसर हमारा सी होगा, वारेन हेस्टिंग हमारा सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ए, रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा वह हमारा सी हमारा सही आंसर होगा। आप देख रहे हैं यह बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है, एक आपका वो 2005 में और दूसरा 1996 में। इसका आंसर जो है हमारा वारेन हेस्टिंग हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, यह कह रहा है बंगाल में द्विशासन प्रणाली
किसके द्वारा लागू की गई? ए वारन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिक, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड कर्जन। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर इसका हमारा सी होगा, रॉबर्ट क्लाइव आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। किस गवर्नर जनरल पर, आप ऊपर वाला क्वेश्चन भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है 2020 में, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेल्जली। सही आंसर क्या होने वाला है तो सही आंसर इसका हमारा ए हमारा होगा, वारन हेस्टिंग सही आंसर होगा। चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन पे आप ध्यान देते जाइए। यहाँ पे है 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड क्लाइव, सी वारन हेस्टिंग, डी जनरल डायर। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो सही आंसर जो इसका है सी हमारा सही आंसर होगा, वारन हेस्टिंग सही आंसर है। चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड एटली, डी लॉर्ड कर्जन। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। सही आंसर इसका बी हमारा सही आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रश्न विद्याबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया? कोवेनेंटल सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। ठीक है। ए वारन हेस्टिंग, बी बेल्जली, सी कार्नवालिस, या डी विलियम बेंटिक। सही आंसर क्या होने वाला है तो सही आंसर इसका हमारा सी होगा, कार्नवालिस सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 70 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिस प्रश्न का अगर आप उत्तर न समझ में आवे तो एक बार आप सभी व्याख्या को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। ए बेंटिक के शासनकाल में, बी कार्नवालिस के शासनकाल में, सी कर्जन के शासनकाल में, डी डलहौजी के शासनकाल में। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। सही आंसर हमारा बी होगा, कार्नवालिस के शासनकाल में सही आंसर है। चलते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है? ए कोतवाल, बी दरोगा, सी अमला, डी जमींदार। सही आंसर क्या है तो बी हमारा दरोगा हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं यहाँ पे है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ए गाजीपुर में, बी बलिया में, सी वाराणसी में, डी गोरखपुर में। सही आंसर क्या है तो ए हमारा गाजीपुर में सही आंसर है। चलते हैं 20वें नंबर पे। यहाँ पे है लॉर्ड वेल्जली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ए दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बी भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, डी भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। इसका जो आंसर क्या है हमारा देखते हैं। इसका आंसर सी सही होगा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। ये सही वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया 1996 में। लॉर्ड वेल्जली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ए पेशवा बाजीराव सेकेंड, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या अपना होगा देखते हैं। आंसर अपना ए अपना सही होगा, बी पेशवा बाजीराव सेकेंड अपना आंसर अपना होगा। चलते हैं 22 नंबर के तरफ। यहाँ पे है
1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ए अंग्रेज तथा बाजीराव फर्स्ट, बी अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड, सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट, या डी डच तथा बाजीराव सेकेंड। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। सही आंसर जो है इसका बी अपना सही आंसर होगा, अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड इसका सही आंसर होगा। चलते हैं 23 नंबर पे। यहाँ पे है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम, सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी ट्रावना अवध का राजा सही आंसर होगा। चलते हैं 24 नंबर के तरफ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सभी जो क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं, और ये जो क्वेश्चन है वह किस किस परीक्षा में पूछे गए हैं आप सब देख रहे हैं। क्वेश्चन आपको हाई ग्रेड के क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन आप मान के चलिए यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ए लॉर्ड कार्नवालिस, बी लॉर्ड वेल्जली, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड ऑकलैंड। यूपी पीएससी 2011 का क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा तो बी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड वेल्जली सही आंसर है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ए हैदराबाद के निजाम ने, बी इंदौर के होलकर राज्य ने, सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या डी मैसूर के शासन में। सही आंसर क्या है तो इसका स्टार लगा हुआ है। ठीक, तो लॉर्ड वेल्जली 1798 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेल्जली की सहायता संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। अतः प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह, डी बड़ौदा के गायकवाड़। सही आंसर क्या होने वाला है और ई जो है नागपुर के भोसले। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। सही आंसर इसका बी अपना सही आंसर होगा, हैदराबाद के निजाम सही आंसर है। चलते हैं 27 नंबर पे। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेल्जली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। ए हैदराबाद, पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध और चौथा सिंधिया। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहती है। आगे प्रश्न करिए कूट दी हुई है 1 2 3 4, बी में 1 3 4 2 और सी में 4 3 2 1 और डी में 3 2 1 4। देखिए इसका आप व्याख्या को पढ़ लेते हैं। उपयुक्त व्याख्या देखें आप। इसके पहले हम सभी ने वो व्याख्या देखी थी, एक बार उस व्याख्या को देख लेते हैं व्याख्या क्या कह रही है। तो व्याख्या हमारी ये थी, ठीक है। लॉर्ड वेल्जली 1798 1805 ने भारतीय राज्य में अंग्रेजी राजनीतिक पद में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया। जिन राज्यों में वेल्जली की सहायता स्वीकार की गई वे हैं हैदराबाद 1798 से 1800 और मैसूर 1799 और तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802 और भोसले 1803 और जो है सिंधिया 1804, इंदौर होलकर 6 जनवरी 1818। ठीक है, ये हमारी बनती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है दोस्तों, कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ ये आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायता संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेल्जली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या डी लॉर्ड डलहौजी।
सही आंसर क्या है? तो अपना बी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड वेलेस्ली अपना सही आंसर होगा। चलते हैं 29 नंबर पे। यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ए, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिकों का सैनिक सहायता प्राप्त करना। बी, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा। सी, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना। डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर अपना डी अपना सही है, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना सही आंसर है। चलते हैं 30 नंबर पे। यहाँ पे निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। सही आंसर जो है बी अपना सही है, सहायक संधि 1863। देखिए, देखिए बेलजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे जब जब सब उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ए, लॉर्ड डलहौजी। बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी, लॉर्ड वेल्जली। डी, लॉर्ड हेस्टिंग। सही आंसर सी है अपना, लॉर्ड वेल्जली अपना सही आंसर होगा। चलते हैं 32 नंबर पे। यहाँ पे है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन में हुआ था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्जली या डी, वॉरेन हेस्टिंग। सही आंसर इसका जो होगा वह हमारा बी हमारा सही आंसर है, लॉर्ड हेस्टिंग सही आंसर है। चलते हैं 33 नंबर पे। यहाँ पे है, सुगौली की संधि हुई थी 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। इसका आंसर जो है वह हमारा देखते हैं, तो डी हमारा सही आंसर होगा, 1815 ईस्वी में सही आंसर है। चलते हैं 34 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, हेक्टेयर मुनरो बक्सर का युद्ध। बी, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध। सी, लॉर्ड बेली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए इसका जो आंसर हमारा बनता है वो हमारा डी बनता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं इसके व्याख्या को एक बार। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 1818 लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेल्जली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। यहाँ पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेल्जली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से या लॉर्ड कार्नवालिस से। सही आंसर हमारा जो है सी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स से सही आंसर है। अब है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 1827, बी 1819 1826, सी लॉर्ड वो 1822 1829, डी 1818 1825। सही आंसर क्या होने वाला? ए अपना सही आंसर होगा, 1820 1827 सही आंसर है। चलते हैं 37 नंबर पे। यहाँ पे है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए, लॉर्ड बेल्जली ने। बी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। डी, लॉर्ड हार्डिंग ने। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। सही आंसर अपना सी होगा, लॉर्ड बेल्जिल विलियम बेंटिंग ने सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है,
निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध है? ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर या डी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। सही आंसर क्या है? तो बी अपना सही आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस सही आंसर है। चलते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ए जनरल हेनरी प्रेडगास्ट, बी कैप्टन स्लीमैन, सी एलेक्जेंडर बर्न्स, डी कैप्टन रॉबर्ट पेंगरटन। सही आंसर क्या है इसका देखते हैं। सही आंसर बी अपना सही होगा, कैप्टन स्लीमैन सही आंसर है। 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी कैप्टन स्लीमैन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बर्न्स। सही आंसर क्या होने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर जो इसका होने वाला है वह हमारा बी होगा, कैप्टन स्लीमैन सही आंसर है। यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन है, सती प्रथा पाबंदी किसने लगाई? ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। सही आंसर जो है वो हमारा सी होगा, विलियम बेंटिक सही आंसर है। चलते हैं 42 नंबर के तरफ। देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ अब आते जा रहे हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ए वारन हेस्टिंग, बी विलियम बेंटिक, सी कार्नवालिस, डी कर्जन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। सही आंसर हमारा बी हमारा सही आंसर होगा, विलियम बेंटिक सही आंसर है। चलते हैं 43 नंबर पे। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1825, बी 1827, सी 1829 या डी 1830। सही आंसर क्या होने वाला? सी अपना 1829 सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 44 नंबर पे। यहाँ पे है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ए 1764, बी 1789, सी 1858, डी 1868। सही आंसर क्या होने वाला? बी अपना सही आंसर होगा, 1789 सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 45 नंबर पे। यहाँ पे है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? ए अपहरण की नीति द्वारा, बी युद्ध द्वारा, सी सहायक संघ द्वारा, डी कुप्रशासन के कारण। सही आंसर क्या है तो डी ना सही होगा, कुप्रशासन के कारण सही आंसर है। चलते हैं 46 नंबर के तरफ। देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर दें। 46 नंबर का क्वेश्चन है, बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ए 1848, बी 1850, सी 1852 या डी 1853। सही आंसर क्या होने वाला तो देखते हैं। सही आंसर हमारा डी होगा, ए भी होगा 1850 सही आंसर 1850 होगा। चलते हैं 27 नंबर के तरफ। यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ए 1853 में, बी 1854 में, सी 1855 में, डी 1800 में। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। सही आंसर हमारा जो होगा वह हमारा डी होगा, 1856 सही आंसर है। चलते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन पे। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस दूसरा, तीसरा बगहा, चौथा उदयपुर। निम्न में से दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक 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 4 3 2, बी में है 3 1 2 4 और सी में है 1 3 4 2 और डी में 2 4 1 3। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। सही आंसर हमारा सी होगा, 1 3 4 2 सही आंसर है। मतलब 17
बघात, उदयपुर और झांसी सही आंसर है। चलते हैं, यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? ए 1849 सतारा का विलय, बी 1848 पंजाब का विलय, सी 1856 अवध का विलय, डी 1855 झांसी का विलय। सही आंसर क्या होने वाला है? तो सी अपना सही आंसर होगा, 1855 सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 50 नंबर पे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ए बेंजली, बी हेस्टिंग, सी डलहौजी, डी ताइब। सही आंसर क्या होने वाला? सी अपना सही आंसर होगा, डलहौजी सही आंसर है। चलते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, ये सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, सभी जो आप देख रहे हैं सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, अतः आप प्रश्नों को छोड़ के आगे न बढ़े, प्रश्नों को जो है बारीकी से अध्ययन करते रहे। देखिए, यहाँ पे है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर, डी सतारा। सही आंसर क्या होगा? देखते हैं, ए अपना अवध सही आंसर होगा। अब चलते हैं 52 नंबर पे। यहाँ पे भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। ये झांसी, दूसरा संबलपुर, तीसरा सतारा। ए में दिया 1 2 3, बी में 1 3 2 और सी में 3 2 1 और डी में 3 1 2। क्या होगा देखते हैं, विलय क्रम क्या होगा? तो विलय क्रम हमारा सी होगा, 3 2 1, सतारा, संबलपुर और झांसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ए झांसी, बी सतारा, सी करौली, डी संबलपुर। सही आंसर क्या होने वाला? बी अपना सतारा अपना सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड नॉट, सी और डी लॉर्ड कर्जन। सही आंसर क्या होने वाला है? देखते हैं, ए अपना हुआ लॉर्ड डलहौजी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ कब? ए लॉर्ड एलन बरो के समय, बी लॉर्ड हार्डिंग के समय, सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय, डी लॉर्ड एम हर्स्ट के समय। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं, सही आंसर ए अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड एलन बरो के समय सही आंसर होगा। 56 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जो भी आप इसमें प्रश्न देख रहे हैं वो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी आप परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अतः किसी भी क्वेश्चन को छोटा या बड़ा आप न समझें। यहाँ पे है 56 नंबर का क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया? ए 1843 में, बी 1845 में, सी 1849 में, डी 1854 में। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं, सही आंसर हमारा ये हमारा सही होगा, 1843 सही आंसर होगा। चलते हैं 57 नंबर पे। यहाँ पे है दोस्तों, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड ऑकलैंड। क्वेश्चन है, सी हमारा लॉर्ड डलहौजी सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंसी था? अब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है। ए जेम्स आउटरम, बी डब्ल्यू एस्लीमैन, सी बिशप आर हेवर्ड, डी जनरल लो। इसका जो आंसर क्या होगा देखते हैं, तो हमारा ए हमारा जेम्स आउटरम हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड बेंजली, यानी लॉर्ड लिटन। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं, 2008 बीपीएससी में पूछा गया है 2008 का। सही आंसर हमारा होगा ए हमारा लॉर्ड डलहौजी सही आंसर होगा। ठीक,
लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट 60 नंबर पर चलते हैं। ये दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? ए हावड़ा और श्रीरामपुर, बी बम्बई और थाने, और सी मद्रास और गुंटूर, डी दिल्ली और आगरा। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। ये अपना सही आंसर है बम्बई और थाने सही आंसर है। चलते हैं 61 नंबर के तरफ। यहाँ पे भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? ए 1853, बी 1850, सी 1840 या डी 1890। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर हमारा ए 1853 सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ए ईस्टर्न रेलवे, बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, सी मद्रास रेलवे, डी अवध तिरहुत रेलवे। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। बी अपना सही आंसर होगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे अपना सही आंसर। चलते हैं बात 64 नंबर पे। यहाँ पे है, ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ए डफरिन के समय में, बी डलहौजी के समय में, सी लिप्टन के समय में, डी कजन के समय में। सही आंसर हमारा होगा ए हमारा डफरिन के समय में आंसर बना सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी जॉर्ज ऑकलैंड, डी वारेन हेस्टिंग। सही आंसर क्या होने वाला तो देखते हैं। सही आंसर हमारा ए सही होगा, लॉर्ड डलहौजी सही आंसर है। चलते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी वीडियो इम्पोर्टेंट आपके हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे है, विधवा विवाह अधिनियम के शासन में क्रियान्वित किया गया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, डी हार्डिंग और डी लॉर्ड लॉरेंस। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर क्या होने वाला है इसका तो सही आंसर इसका बी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग अपना सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे है, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856, 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम में नियम 15 XD के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड वर्नहम ने, सी सर हरकोट बटलर ने। सही आंसर क्या है तो अपना बी होगा, लॉर्ड कैनिंग ने सही आंसर है। चलते हैं यहाँ पे इसका पढ़ लेते हैं। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। चलते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस या सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड रिपन। 2010 का क्वेश्चन है, देखते हैं तो सी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग अपना सही आंसर। कहते हैं 68 नंबर पे। यहाँ पे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का पद पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने।
इलाहाबाद में, या बी कलकत्ता में, या सी बम्बई में, या डी मद्रास में। सही आंसर क्या है? तो ये हमारा इलाहाबाद में सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 69 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी 1860 के संसद की जारी किए जाने से, और डी 1858 की सामग्री की घोषणा से। सही आंसर क्या होने वाला? तो डी अपना सही आंसर होगा, 1858 की सामग्री की घोषणा ने सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर का क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ए 1858 में, बी 1876 में, सी 1877 में, या डी 1885 में। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन 1992 में। सही आंसर इसका जो है सी अपना 1877 में सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 71 नंबर पे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड एलनबरो ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या डी सर जॉन शोर ने। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर जो इसका होगा वह हमारा बी लॉर्ड एलनबरो सही आंसर है। चलते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं, सॉरी, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है पूछ रहा है। कौन सा सही सुमेलित है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, सी लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखते हैं सही आंसर जो क्या होने वाला। ए अपना सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये जो है सही सुमेलित है। चलते हैं नेक्स्ट 73 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि, सी लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, और लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। देखिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो डी अपना लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ठीक है, यहाँ पे है 74 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड वेल्जली। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं अपना बी अपना लॉर्ड कॉर्नवालिस सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 75 नंबर की तरफ। निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम पेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सही सुमेलित नहीं है। देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में के बीच लॉर्ड वेल्जली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी। तब पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी को सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था पर राजनीतिक अधिकार कर लिया गया। अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित, तीनों युग्म जो है अन्य तीनों युग्म सुमेलित हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया?
1858, 1818, 1861, 1802। देखते हैं बी अपना सही आंसर होगा, 1818 सही आंसर है। देखते हैं अब 77 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 1818 के अदना संधि की बातचीत की थी? ए डेविड एक्लोनी, बी चार्ल्स मेटकाफ, डी आर्थर वेलजली, या डी जॉन जॉर्ज। कहते हैं सही आंसर जो है वह बी अपना सही आंसर होगा, चार्ल्स मेटकाफ अपना सही आंसर होगा। चलते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, सी सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, डी आंग्ल हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखते हैं तो सी अपना जो है सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध सही आंसर है। चलते हैं अब 79 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलेनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, डी सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखते हैं तो सी अपना जो है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अपना जो है ये सही सुमेलित है। देखिए यहाँ दिया है सही सुमेल इस प्रकार है। लॉर्ड एल्मरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय, लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ईस्वी। अतः विकल्प सी सही सुमेलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हो एक बार जरूर आप बताएं। अस्सी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलित नहीं है? ए लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, बी लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, डी लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। डी अपना सही आंसर है, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। चलते हैं 81 नंबर पे। यहाँ पे निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी जॉन लॉरेंस। देखते हैं तो डी अपना सही आंसर है, जॉन लॉरेंस सही आंसर है। चलते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं यूपीपीसीएस यूपी लोअर 2000-2004 में क्वेश्चन है, जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सही आंसर है। इसको पढ़ लेते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम गणना लॉर्ड 1869-72 के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1818 ईस्वी में शुरू हुई। 83 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? रिपन, लिटन और सी डफरिन या डी लॉर्ड मेयो। सही आंसर क्या होगा? डी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड मेयो अपना सही आंसर होगा। चलते हैं 84 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं। यहाँ पे है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीपों में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड। सही आंसर क्या होगा? देखते हैं सी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड मेयो सही आंसर है। देखिए
लॉर्ड मेयो 1869-72 ईस्वी में हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेल्जली? सही आंसर क्या है? तो बी अपना लॉर्ड मेयो अपना सही आंसर है। अब है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र हार्वर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ए मिंटो, बी डफरिन, सी एल्गिन, डी लिटन? देखते हैं सही आंसर क्या होगा, तो डी अपना लिटन अपना सही आंसर है। चलते हैं 87 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कैनिंग? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। सही आंसर क्या होना, तो बी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड लिटन सही आंसर है। चलते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो? देखते हैं सही आंसर क्या है। 2009 का क्वेश्चन है, तो ये अपना लॉर्ड कर्जन अपना सही आंसर है। चलते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है आपको ऐसे ही प्राप्त होते रहेंगे। देखिए अब जो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वह इससे भी बहुत बेहतरीन वीडियो आपको समझ आएगी, जो आपकी तैयारी को पूर्ण कराएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है लॉर्ड कर्जन 1899 1905 7 वर्ष, लॉर्ड डफरिन 1884 1888 4 वर्ष, लॉर्ड हार्डिंग 1910 1916 6 वर्ष और लॉर्ड मेयो 1869 1872 3 वर्ष। तो जो है सबसे जो अधिक रहे वो लॉर्ड कर्जन रहे, 1899 से लेकर 1900 तक रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। ए जॉर्ज बेलो द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, सी लॉर्ड कर्जन द्वारा, डी लॉर्ड लिटन द्वारा? सही आंसर है बी अपना लॉर्ड रिपन द्वारा सही आंसर है। चलते हैं 90 नंबर पे। यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन? सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर जो इसका होने वाला है वो हमारा डी सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन अपना सही आंसर है। 91 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, बी भारतीय भाषाओं के प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना और डी आयातित सूत्रित कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। सही आंसर क्या है? तो सी अपना जो सही आंसर है, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। देखिए यहाँ पे व्याख्या पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासकों को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का ग्रहण किया गया? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड बेटिंग और सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड कैनिंग? देते हैं तो सही आंसर जो है सी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 93 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 प्रौद्योगिक कामगारों की मदद करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पहल किया गया। दूसरा, एम.ए. लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
केवल एक, बी केवल दूसरा, सी केवल एक और दो दोनों, और डी न तो एक न तो दूसरा। देखते हैं सही आंसर जो है वो बी हमारा सही आंसर है, केवल दूसरा। यानी एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। चलते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। और बहुत कम ही क्वेश्चन बच गए हैं हम लोग सामने, ठीक, उसको भी देखेंगे। तथा आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया जो है एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो है और आपके लिए ही यह वीडियो बनाई जा रही है। देखिए दोस्तों, अब जो वीडियो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, या सी लॉर्ड कर्जन, या डी लॉर्ड रिपन। 2015 को समझा गया है, डी अपना लॉर्ड रिपन अपना सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, बी सहायक सन लॉर्ड बेल्जली, या सी राज्य अपहरणीत लॉर्ड डलहौजी, या डी अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस। देखते हैं ये अपना स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन अपना है। चलते हैं देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक क्लाइव और सूची दो में एक जो है प्रेस पर से पद्म हटाना, और सूची एक में दूसरा नंबर का बेंटिंग, और बी बंग विभाजन, तीसरा चार्ल्स मेटकाफ, सी बंगाल में दोहरा शासन, डी चौथा है कर्जन, डी अंग्रेजी शिक्षा। चलते हैं इसकी पूरी एक जो है सुमेलित देख लेते हैं, सही सुमेलित क्या होने वाला है। तो इसका जो सही सुमेलित जो होगा वह जो होगा हमारा ए हमारा सही होगा। देखिए अगर यहाँ पे ए में देखते हैं तो क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रयासों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग रायत से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति और नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से पद्म हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 97 नंबर का क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी सती प्रथा, और एक में ए सती प्रथा का निषेध, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी स्वायत्त शासन, तीसरा लॉर्ड रिपन, सी बंगाल का विभाजन, डी लॉर्ड कर्जन, डी व्यक्तिगत का सिद्धांत। कूट दिया है ए बी सी डी। ए में पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी, और बी में पहले का डी, दूसरे का बी और तीसरे का सी, और तीसरे का ए और चौथे का सी, और डी सी में पहले का ए, बी दूसरे का बी और तीसरे का सी और चौथे का डी, और डी में पहले का सी और दूसरे का ए और तीसरे का बी और चौथे का डी। चलिए इसको एक बार सुन देख लेते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी 1848-56 से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें यथा सतारा, सैदपुर, संबलपुर, बाघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर विलय कर ली गई। विलियम बेंटिक ने 1829 के 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में कर्जन ने किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों हम सभी ने यहाँ पे 97 नंबर तक के क्वेश्चन को देख लिया है। कुल मिला के इसमें 108 क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे, जो अब बहुत ही कम 10 क्वेश्चन हम लोग के बच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? लॉर्ड कार्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बी लॉर्ड बेल्जली अस्थायी बंदोबस्त, सी लॉर्ड एडनबरो सिंध का विलय,
डी लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। देखते हैं सही जो है वह सी है, सही है। तो कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो लॉर्ड एल्बेनोर सिंध का विलय सही है। देखते हैं, अब चलते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखते हैं सही आंसर क्या है। सी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन अपना सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में या सी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में या डी वारेन हेस्टिंग के काल में। सही आंसर क्या होने वाला? ये अपना सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के काल में। चलते हैं 101 नंबर पे। यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही आंसर क्या होने वाला है? देखते हैं इसका व्याख्या को एक बार जरूर पढ़ लेते हैं 101 का, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये हमारा क्वेश्चन हमारा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में मेयो या अर्गिल किसी के नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट को निरस्त कर दिया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिथनो और सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड कैनिंग। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है इसका। देखते हैं सही आंसर लॉर्ड कर्जन सही आंसर है। चलते हैं 203 के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ए बीजी तिलक, सी जी के गोखले या सी दादा भाई नेहरूजी या डी एनी बेसेंट। सही आंसर क्या है? तो बी अपना जी के गोखले सही आंसर होगा। चलते हैं 104 नंबर पे। अब है एम्पीरियल कैडेट कार्प्स की स्थापना किसने की? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन या डी लॉर्ड रिपन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? बी अपना सही होगा, लॉर्ड कर्जन सही आंसर है। चलते हैं 105 नंबर पे। यहाँ पे है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ए लॉर्ड कर्जन, बी दूसरा लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड और चौथा लॉर्ड इरविन। उपयुक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम देखिए। तो इसको कालानुक्रम देखने के लिए इसकी व्याख्या ही पढ़ लेते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हमारा हो जाएगा। चलिए, अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है वह बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक बार देख लेते हैं व्याख्या। प्रश्नगत वायसरायों का सही कालक्रम निम्नलिखित है। लॉर्ड कर्जन 1899 1905, दूसरा लॉर्ड हार्डिंग 1910 1916, तीसरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 1921, चौथा लॉर्ड इरविन 1926 1931। अतः विकल्प ए सही उत्तर हमारा जो है उसमें होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 106, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दूसरा और डी नौ तो एक और नौ तो दूसरा। देखते हैं सही आंसर जो है बी हमारा सही होगा, एक और दोनों हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। चलते हैं 107 नंबर पे। यहाँ पे फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, डी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। सही आंसर क्या है? तो अपना ए और बी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा सही आंसर हमारा होने वाला है। 108 नंबर के क्वेश्चन के
तरफ। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो एक बार क्वेश्चन को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इससे शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डफरिन, या सी लॉर्ड कर्जन, या डी लॉर्ड मिंटो। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदीक। इसका देखते हैं सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हमारा सी होगा, लॉर्ड कर्जन हमारा सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है और जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जाए। इस नीति के सबसे प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि मैं किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से कर दिया था। यहाँ पे 109 पे आ गए हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हार्डिंग, या डी लॉर्ड मिंटो। इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हमारा डी हमारा सही आंसर होगा। डी में इसका डी हमारा सही आंसर होगा, लॉर्ड मिंटो हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 110 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड रीडिंग। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना डी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड रीडिंग अपना सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कृपया एक बार बताएं। यहाँ पे 111 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ईस्ट इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स डलहौजी, सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, या डी इलिबर्ट बिल्डिंग। देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है सही सुमेल नहीं है, सी हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये सही सुमेल नहीं है। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट 112। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ए ठनी कदमन विलियम बेंटिक, बी विल रिबन, या सी रिंग फेस नीति वारन हेस्टिंग, या डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। देखते हैं तो इसका जो आंसर क्या है हमारा डी हमारा सही आंसर होने वाला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारा कर्जन हमारा सही आंसर होने वाला है। अब है 113 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड रीडिंग। देते हैं सही आंसर जो है बी हमारा सही आंसर होगा, लॉर्ड हार्डिंग हमारा सही आंसर हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक चूक का सिद्धांत, हड़प्पन नीति, कर्जन, ड्राफ्टिंग ऑफ बी बंगाल का विभाजन, क्लाइव, सी बंगाल में दोहरा शासन, डलहौजी, और डी सामाजिक सुधार बेंटिक। कूट दिया है 1 2 सी कूट दिया है यहाँ पे, तो कूट न देखते हुए चलिए हम जो सुमिलित है उसमें सी हमारा सही सही बता रहा है। ए का तीसरा और बी का पहला और सी का दूसरा और डी का चौथा। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सी का तीसरा दिखा रहा है, मतलब बंगाल में दोहरा शासन डलहौजी, और
बी का पहला, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो कजन के द्वारा। और हिंद से कह रहा है कि सी का दूसरा, तो सी का दूसरा जो है वह है हमारा क्लाइव। और डी का जो है चौथा, डी का चौथा यानी सामाजिक सुधार बेंटिक। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तरफ देखिए, चरित्र में इस प्रकार चुप का सिद्धांत, हड़प्पन निर्णय, डलहौजी, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, और बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, और सामाजिक सुधार बेंटिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। बी भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स एक्ट 1833 के अधीन। सी भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1858 के अधीन। और डी है गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सूची दो है अर्गीबाल्ड और पर्सिवल बेवेल, बाइकाउंट और अर्ल बेवेल। और दूसरा जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मैक्सिस। और दूसरा चार्ल्स कार्नवालिस कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मैक्सिस। और चौथा गिलबर्ट जॉन एलियट मरे किनमांड मिंटो का अर्ल। पांचवा लुई माउंटबेटन बर्मा का अर्ल। यहाँ पे कूट दिया है, ठीक, कूट को न पढ़ते हुए चलते हैं। ए दे रहा है, ए का और बी का और सी का चौथा और डी का पहला। हम सीधा हम चलते हैं इसके व्याख्या को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या को पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, अंग्रेज द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। उसी के तहत गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई। यदि विकल्प में वारन हेस्टिंग नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कार्नवालिस कालक्रम अनुसार होगा इस प्रकार। 1833 का एक्ट, डलहौजी की नियुक्ति 1858 में एक्ट मिंटो की नियुक्ति और 1935 एक्ट वेवेल की नियुक्ति। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित नीचे दिए गए कुछ सही सुनिए। सूची एक, सूची दो, संबलपुर एक 1848, 17 1885, अवध तीसरा 1854, झांसी 1856। क्या है आप देख रहे हैं कि ए में ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। बी में ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। और सी में ए का पहला, बी का दूसरा और सी का चौथा, डी का तीसरा। और डी में आते हैं पहले का, डी का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा, डी का दूसरा। देखते हैं क्या इस प्रकार देखते हैं तो और अंग्रेजों का विलय। संबलपुर 1849 ईस्वी, 17 1828 ईस्वी, अवध 1856 ईस्वी और झांसी 1854 ईस्वी। यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तब उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और वर्धा का विलय। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। सही है, कूट दिया हुआ है, को नो देखते हुए सीधा हम आते हैं सुमेल की तरफ। यहाँ पे सिक्किम का विलय 1817 में, पंजाब का विलय 1849 में और झांसी का विलय 1854 में और वर्मा का विलय 1886 में। यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञातव्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। इसके साथ फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का विकल्प डी सर्वाधिक तर्कसंगत है।
अब इसको उठा है, निम्न में से किस उपाय से कार्य करने में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो या डी लॉर्ड डफरिन। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। सही आंसर इसका जो है वो हमारा ये हमारा सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1857 में विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों जमींदारों आदि को अपना विश्वासपात बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलाफत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समस्त उपाधि खान बहादुर थी। 1859-1860 ईस्वी में इन उपाधियों को अनाज मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हुआ होगा, टॉपिक हुआ होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये हमारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे। पहले इसमें जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। उसमें हम यहाँ से देखेंगे, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज हाथ से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठित थी? देखते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे कल के वीडियो में। और चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द एम्पीरियल प्रेफरेंस का उपयोग किया जाता है। ये भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, भी ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे भेदभाव के लिए, और सी ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, और डी भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिक्स एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। और उसके बाद देखेंगे कल देखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, बी विदेशी पूंजी की कमी, सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी, डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति के निवेश करने की तरजीह दिया जाना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर पे देखेंगे, क्योंकि देखिए कल का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब इसके टॉपिक के बाद से 1857 को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि अब है फिर से एक बार क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कल की वीडियो में। इस मराठी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बेल्जली, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डफरिन। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।